अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज का व्लॉग जो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है जी। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी वो ये कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंज के बाद कौन कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज है जी जिनके ऊपर डिपेंडेंट्स जो है वो बैन हो गए हैं, वो नहीं ला सकते, और कौन कौन सी जी ऐसी वीज़ा कैटेगरी स्टिल हैं जिनके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बीवी बच्चों को साथ ला सकते हैं। उसके बाद सेकंड में जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी उसमें ये बताऊंगी कि अगर आपका जो प्रोसेसिंग वीज़ा ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ प्रोसेसिंग में है वीज़ा, तो या आप अप्लाई करने वाले हैं, तो फिर आपके ऊपर कौन से रूल इंप्लीमेंट होंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों को जी डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाता है जो ऑलरेडी यूके के अंदर है, वो अप्लाई करते हैं, जिनके डिपेंडेंट्स अभी यूके आने वाले हैं, उनको यहाँ पे कौन कौन से राइट्स होते हैं, वो कितने घंटे जॉब्स कर सकते हैं, कितने घंटे उनको जो है ना अलाउ होते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं वो जो नहीं कर सकते। तो A to Z डिटेल में आप लोगों को डिपेंडेंट्स के बारे में दूंगी जो यूके के अंदर आते हैं या आने वाले हैं या जो उन्होंने बैन कर दी हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिपेंडेंट्स के बारे में आज के व्लॉग में मिलेगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जी व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं अपने हर बहन भाई से अपने हर व्लॉग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी मैं अब आप लोगों को बताती हूँ, जनवरी से स्टार्ट करती हूँ कि जनवरी से कौन सी वीज़ा कैटेगरी है जी जिनके डिपेंडेंट्स बंद हो गए हैं। तो जनवरी के अंदर यानी कि जनवरी 2024 से जी यूके गवर्नमेंट ने, यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन वालों ने जी जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके जो है ना डिपेंडेंट्स वो बंद कर दी हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते। ये रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 जनवरी 2024 से। इसके अंदर जी जो मास्टर या अंडर ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर आ रहे हैं वो सिर्फ अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते। इसके अलावा जो डॉक्टरेट डिग्रियां किसी ऐसी रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर यूके आ रहे हैं तो वो स्टिल अपने डिपेंडेंट्स को यूके ला सकते हैं। ये हो गया जी स्टूडेंट वीज़ा वालों का 1 जनवरी 2024 से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। सिर्फ मास्टर या अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते। इसके अलावा डॉक्टरेट या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर जो यूके आ सकते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। मैं ये आप लोगों को क्लियर करने के लिए रिपीट कर रही हूँ। मैं अपनी वीडियो को लेंथी करने के लिए, लंबा करने के लिए रिपीट नहीं कर रही ताकि क्लियर हो जाए। बहुत सारे मेरे बहन भाई मैसेजेस में, कमेंट्स में ये चीज़ पूछते हैं। चले जी नेक्स्ट मैं आप लोगों को साथ क्लियर करती हूँ जी जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है उसके ऊपर जी कौन कौन से हैं जो अपने डिपेंडेंट्स को, कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज है जो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। अगर मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करूँ तो उसके अंदर जी अभी भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जी जो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। जैसे कि NHS के अंदर डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस हैं, नर्स असिस्टेंट्स हैं, ये सारे अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। सिर्फ यूके गवर्नमेंट 11 मार्च 2024 से जो बैन करने जा रही है जी सोशल केयर वर्कर्स के अंदर, वो जो लोग होम केयर वीज़ा के ऊपर, केयर होम वीज़ा के ऊपर और सीनियर केयर वर्क वीज़ा के ऊपर आते थे, उनके डिपेंडेंट्स जो हैं जी वो बंद होने जा रहे हैं 11 मार्च 2024 से। अगर मैं आपको ऑक्यूपेशन कोड बताऊं इन दोनों कैटेगरीज का तो वो है जी 6145 और 6146। सिर्फ ये दो कैटेगरीज हैं जिनके डिपेंडेंट्स यूके के अंदर बंद होने जा रहे हैं जी 11 मार्च 2024 से। जी मैं आप लोगों को बताती हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो आते हैं वो स्टिल जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। उनके डिपेंडेंट्स बिल्कुल बंद नहीं हुए। सिर्फ उनके अंदर ये चेंज हुआ है कि उनका जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अभी करंट 26,200 है और उसको बढ़ा के यूके गवर्नमेंट 38,700 करने जा रही है। और ये जो रूल है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी 4 अप्रैल 2024 से। तो उसके बाद से अगर जी किसी ने भी अपने यूके आना है, जॉब के लिए आना है, उसके बाद अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना है, तो ये सारी जो रूल्स हैं इनको मीट करेंगे, ये जो क्राइटेरिया सैलरी का होगा, तो जी वो भी अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकेंगे। उनके भी डिपेंडेंट्स बंद नहीं हुए। इसके अलावा जो यूके का स्पाउस वीज़ा है, जो यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल है या ILR पे हैं, जो अपनी फैमिली को बुलाने के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं या बच्चों का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी जी सिर्फ सैलरी थ्रेश होल्ड बढ़ा दिया गया, जो कि करंट 18,600 है उसको 29,000 जी गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। और ये रूल भी जी 11 अप्रैल को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन स्टिल वो अपने जो है ना डिपेंडेंट्स को, अपने बच्चों को बुला सकते हैं, अपनी बीवी स्पाउस को बुला सकते हैं, वो भी बंद नहीं हुए। सिर्फ सैलरी थ्रेश होल्ड इनका चेंज हुआ है। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो सिर्फ अभी दो कैटेगरीज हैं जी जो स्टूडेंट्स हैं, और वो भी स्टूडेंट्स में भी वो जो मास्टर या अंडर ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर आ रहे हैं उनके डिपेंडेंट्स, और केयर वर्कर या सोशल केयर वर्कर, केयर होम केयर, सीनियर केयर वर्कर, सिर्फ इन दो कैटेगरीज के जो है ना डिपेंडेंट्स वो यूके गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। इसके अलावा जी बाकी जो साहब हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं।
अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो दो कैटेगरीज मैंने आपको कहा जिनके डिपेंडेंट्स बंद हुए ये भी है, जैसे कि स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने 1 जनवरी से पहले पहले अप्लाई किया था, यानी कि उन्हें वीज़ा मिल गया और वो यूके आ गए थे, तो भी जी वो 2024 में कभी भी जब भी चाहें अपनी फैमिली को यूके ला सकते हैं, उनके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जी केयर वर्कर्स हैं जो ऑलरेडी यूके आ चुके हैं, उन्हें वीज़ा मिल गया है, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग में है, तो जो उन्होंने अप्लाई किया था उस वक्त जो रूल्स थे वही उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, न्यू जो रूल्स है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। शॉर्ट के कोई भी रूल जो है ना वो इम्प्लीमेंट होने से पहले अगर आपको उस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर यूके में आ गए हैं या वीज़ा प्रोसेसिंग में है या आप अप्लाई कर चुके हैं, तो ये सारे रूल्स जो हैं वो आपको इफेक्ट करने वाले नहीं हैं। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, जिनके डिपेंडेंट्स यूके आ जाते हैं या आने वाले हैं तो उनके पास जी यूके आके क्या क्या राइट्स होते हैं, वो कौन कौन सी जॉब्स हैं वो कर सकते हैं, क्या उनके ऊपर भी जो आवर्स की है कि इतने आवर्स आप काम कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो ये मैं बताती हूँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो यूके के अंदर डिपेंडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल जी फ्री होते हैं, कम्प्लीटली उन्हें फ्रीडम होती है, वो कोई भी काम जो है जी वो कर सकते हैं, सिवाय 2-3 काम है जिन जो वो नहीं कर सकते, उसके अलावा वो हर जॉब कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, उनकी अपने ऊपर है जितनी वो जॉब्स कर सकते हैं, उनकी हिम्मत है तो वो उतनी जॉब्स करके उतने पैसे कमा सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतने घंटे काम करना है, ये करना है। सिर्फ कुछ है कि आप यहाँ पे आके स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते, डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। इसके अलावा डिपेंडेंट्स जो है वो कम्प्लीटली उन्हें फ्रीडम होती है, वो हर काम कर सकते हैं, मैं फिर कहूंगी जी। और यहाँ पे जो है वेयर हाउसेस के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा काम होता है और वो इजीली जिन्हें जॉब भी मिल जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो जो वेयर हाउस के अंदर काम जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बस स्पॉन्सर करने से ज़रा वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करते। जब ऑलरेडी यूके के अंदर आप होते हैं तो इन फील्ड्स के अंदर वेयर हाउसेस के अंदर मैंने देखा बहुत सारे डिपेंडेंट्स यूके के अंदर आके काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पे। सो जी, जो यूके के डिपेंडेंट वीज़ा को लेके आप लोगों के डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें जी। जज़ाकल्लाह खैर।